आज हमारी दुनिया मसाइल से भरी पड़ी है। खलफिशार, गलत मालूमात का ज्यादा बोझ, जंग, दहशतगर्दी, माशी बुहरान, बढ़ती हुई बीमारियां, गैर सेहतमंद तर्ज जिंदगी और नाखुशी। इंसान खुद को तकसीम करने में महारत रखता है। मिसाल के तौर पर हर मजहब में बहुत से तकसीम हैं। आज हम अपनी तहजीब की तबाही के दहाने पर खड़े हैं। अगर अब कोई हल नहीं निकलता है तो शायद हम कभी भी इस मसले को हल ना कर सके। हम खुश रहना चाहते हैं, हम अपनी बेहतरीन जिंदगी गुजारना चाहते हैं। हमने हर जगह देखा है और खुश रहने और अपनी बेहतरीन जिंदगी गुजारने के लिए हर चीज की कोशिश की है। क्या हम वाकई अपनी बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे हैं? अपने अब से पूछे, मैं अपनी बेहतरीन जिंदगी कैसे गुजार सकता हूँ? ये जवाब देने के लिए एक मुश्किल सवाल है। हम इस बात की हिमायत करते हैं जो सही है, जो सच है, क्योंकि ये सही काम है। गलत मालूमात के समंदर में हम सच्चाई को कैसे पहचान सकते हैं? अब ऐसा करने के लिए काफी ज़हीन है। अपनी पूरी सलाहियत का इदराक करे, सोचे, हर चीज पर सवाल करे, अपनी तनकीदी सोच की महारत का इस्तेमाल करे और सिर्फ इस सूरत में कबूल करे जब कोई चीज दुरुस्त हो, कम अज कम इसकी माकूल बुनियाद हो। ये समझने के लिए कि बेहतरीन जिंदगी कैसे गुजारी जाए, हमें हर चीज को एक जामे आलमगीर नुक्ता नजर से देखना होगा। हर चीज जो मौजूद है और इस पर हुक्मरानी करने वाले तमाम उसूल अबदी और ना बदलने वाले हैं। इसे समझना और कबूल करना सबसे बेहतर काम है जो हम कर सकते हैं। हम अपने 5 हवास के साथ जो कुछ देखा महसूस कर सकते हैं, इसे कबूल करना आसान है। ताहम साइंस ने साबित किया है कि बहुत सी चीजें जो मौजूद हैं हमारे 5 हवास से महसूस नहीं की जा सकती। साइंस ने उनमें से कुछ चीजों को साबित किया है, जैसे कि एक्स-रे, इसलिए इसे भी कबूल करना आसान है। ताहम दूसरी चीजें ना तो साबित हुई और ना ही गलत साबित हुई, लेकिन हम ये नतीजा अखज नहीं कर सकते कि ये मौजूद नहीं है। ये मौजूद हो सकता है और इससे ज्यादा अहम है जितना हमने सोचा था। खुदा और रूहानियत का तस्वुर इसी जुमरे में आता है। तो ये ईमान का मुआमला है। साइंस में हालिया पेशरफ्त, खास तौर पर क्वांटम फिजिक्स, कायनात का बहुत छोटे और बहुत बड़े जिस्मानी पैमाने पर मुताला करती है। क्वांटम फिजिक्स ने साबित किया है कि कायनात ऐसी नहीं है जैसा हमने सोचा था। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई चीज कितनी ही ठोस है। अगर अब छोटे पैमाने पर जूम करे तो ये ज्यादातर तवानाई की लहरों से खाली जगह है। नीज हर चीज से जुड़ी हुई है और हर चीज फौरी तौर पर बाकी तमाम चीजों को मुतासिर कर सकती है, यहाँ तक कि अगर दोनों चीजें कायनात के मुखालिफ सरों पर हो। ये बगैर किसी ताखीर के होता है। हमने सोचा कि रोशनी की रफ्तार सबसे तेज है, लेकिन ये फौरी अमल है। हम सब हर चीज और एक दूसरे से पोशीदा तारों से जुड़े हुए हैं। अब जदीद साइंस बताती है कि कायनात की हर चीज मुख्तलिफ हदों तक बाशऊर और बाखबर है। यहाँ तक कि साइंस ने भी साबित किया है कि कायनात एक वहम है। क्वांटम फिजिक्स जिस्मानी जिहत और रूहानी जिहत के दरमियान एक पिल है जो पहले से मौजूद है। हम में से अक्सर को अभी तक इसका इदराक नहीं है। यही वजह है कि बहुत सारे साइंसदान, खास तौर पर क्वांटम फिजिक्स, रूहानियत खुदा पर यकीन रखते हैं। रूहानियत अब सिर्फ अकीदे की बात नहीं रही, रूहानियत हकीकत है। चाहे हम इसे कबूल करे या ना करे, रूहानियत हर चीज की अबदी बुनियाद है। कशिश सिक्ल की तरह रूहानियत के कवानीन आफाकी हैं और हम समेत हर चीज पर लागू होते हैं, चाहे हमारा मजहब कोई भी हो या हम मुल्हिद हो। और साइंस में हालिया पेश रफ्त इसे कबूल करना आसान बनाती है। इस रूहानी साइंस की बुनियाद पर यह सिर्फ ये समझता है कि हम सब के पास तमाम तवानाई और हर चीज का एक ही हतमी जरिया है, जिसे हम खुदा कहते हैं। जिस तरह सूरज सबके लिए चमकता है, इसी तरह अल्लाह सबके लिए है। हतमी माखज आवाहिद खुदा बेशक्ल जिन्स के बगैर लामहदूद शूरी और लामहदूद ताकतवर है। खुदा की तवानाई से लामहदूद वहम वाली कायनात साबुन के बुलबुलों की तरह तख्लीक और तबाह हो सकती है। हर चीज खुदा के अंदर मौजूद है, लिहाजा खुदा हर कायनात के अंदर और बाहर है। तवानाई और वजूद की बहुत सी जेहतें हैं।
हर कायनात के अंदर तवानाई की मिकदार मुकर्रर है, इसलिए थर्मोडायनामिक्स के तबई कवानीन और दीगर तमाम साइंसी कवानीन जिनके बारे में हम जानते हैं वो अब भी दुरुस्त हैं। खुदा उनके शऊर को कायनात में वाहिद शक्ल में दाखिल करता है और हम इसे रूह कहते हैं। खुदा के पास लामहदूद शऊर है और रूह में वाहिद शऊर है। इस तरह हम सब खुदा के बच्चे हैं। रूह की कोई जिन्स नहीं होती। रूह एक जिस्म से दूसरे जिस्म में सफर करती है और कई जन्मों और मौतों से गुजरती है। जिस्मानी जिस्म रूह की आर्जी रहाइशगाह है, लेकिन रूह नाकाबिले फना है। इंसान बनने से पहले रूह जिंदगी की तमाम अकसाम से गुजरती है, बशमूल बैक्टीरिया, पौधे और जानवर। रूह के अच्छे आबुरे अमाल की बुनियाद पर इसे अगली जिंदगी अता की जाती है, जो पिछली जिंदगी से बेहतर या बदतर हो सकती है। रूह किसी भी जिन्स के तौर पर जन्म ले सकती है। रूह का हतमी मकसद पैदाइश और मौत के चक्कर से गुजरना और फरार होना है और खुदा के साथ दोबारा मिलना है, और रूह इंसानी जिस्म के जरिए ऐसा करने की सबसे ज्यादा सलाहियत रखती है। इसकी वजह यह है कि इंसानी जिस्म एक पेचीदा आला है जिसमें रूहानी तौर पर खुदा से जुड़ने की सबसे ज्यादा सलाहियत है। लिहाजा ये जरूरी है कि हम अपनी मुकम्मल रूहानी सलाहियत को महसूस करें और इस मुख्तसर इंसानी जिंदगी को बेहतरीन तरीके से गुजारें। पैदाइश और मौत के चक्कर से रूह की आज़ादी और खुदा के साथ मिलाप ऐसा है जैसे बारिश का एक कतरा समंदर में गिरकर समंदर बन जाता है। बारिश की बूंद और समंदर अब एक जैसे हैं। इसी तरह रूह को अपनी शनाख्त और अना को खो देना चाहिए और खुदा के साथ जम हो जाना चाहिए। इसके बाद रूह आशऊर खुशी की हतमी और मुस्तकिल हालत में है, जो जगह, वक्त और हर चीज से बालातर है जो ये दुनिया कोई भी आसमान पेश कर सकता है। हर कायनात में ऐसे दायरे हैं जो जमीन से बेहतर बदतर हैं। ये दायरे आसमानी जहन्नुमी हो सकते हैं और जमीन तकरीबन दरमियान में है। यहाँ तक कि बुलंद तरीन आसमान में अगरचे ये जमीन से ज्यादा खुशगवार है, ये जगह, वक्त, वहम, जहालत, मादियत, जिस्मानी जिस्म, अना, पैदाइश और मौत की तरफ से पाबंद है। यहाँ तक कि जन्नत भी मुस्तकिल आला महदूद नेमत नहीं है, क्योंकि ये अब भी इस वहम और आर्जी कायनात का एक हिस्सा है। बस रूह की मुकम्मल आज़ादी ही सबसे बड़ा मकसद है। इस आला तरीन मकसद के हुसूल के लिए हमें इस आफाकी और अबदी रूहानी साइंस को समझना और इसके मुताबिक जिंदगी गुजारनी चाहिए। रूह इसी इलाही जौहर से बनी है जिस तरह खुदा है, इसलिए तमाम जानदार इलाही हैं। ये मंतिकी तौर पर पैरवी करता है कि एक जानदार खुदा की शक्ल इख्तियार करने की एक मिसाल है। इससे साबित होता है कि खुदा बेशक्ल हो सकता है और शक्ल इख्तियार कर सकता है, जिसमें इंसान, जानवर, हत्ता के आला जहत वाले मखलूकात जैसे देवी देवता और दीगर देवता और देवी शामिल है। खुदा की तवानाई हर एक और हर चीज में मौजूद है, बशमूल हर एटम और ज़ैली एटमी जर्रा। बुनियादी तौर पर हतमी खुदा सिर्फ एक है और मुख्तलिफ देवता मुख्तलिफ खुसूसियात और किरदार हैं जो एक ही वाहिद खुदा के जरिया अदा किए जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे एक शख्स बेटे बेटी, माँ बाप और भाई बहन का किरदार अदा कर सकता है। ऐसी कोई चीज नहीं है कि एक खुदा मजहब दूसरे से बेहतर है, क्योंकि ये सब बिलाखिर एक ही हैं। ईसाईयत, इस्लाम, हिंदू मत, बुद्ध मत, सिख मत, जैन मत और दीगर मजाहिब एक ही खुदा के लिए मुख्तलिफ रास्ते हैं। यसू मसीह, पैगंबर मोहम्मद, लॉर्ड कृष्ण, गौतम बुद्ध, गुरु नानक और भगवान महावीर सभी ने एक ही रूहानी तवानाई का तजर्बा किया। उन्होंने इसे मुख्तलिफ तरीके से जाहिर किया और एक ही मुश्तरका खुदा के लिए मुख्तलिफ रास्ते बताए। इसका मकसद गैर जानिबदाराना होना और किसी मखसूस मजहब की तौसीक नहीं करना है, लेकिन हिंदू मजहब को यहाँ सिर्फ एक मिसाल के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि दुनिया भर के उलमा ने इस बात की तस्दीक की है कि हिंदू मजहब इस आलमगीर रूहानी साइंस को सबसे ज्यादा जामे, वसी और मुकम्मल तरीके से बयान करता है। दर हकीकत हिंदू मत का नाम बाहर के लोगों ने जनूबी एशियाई जोग्राफियाई खित्ते का हवाला देते हुए दिया था। असल नाम सनातन धर्म है, जिसका मतलब है अबदी फर्ज। इस रूहानी साइंस की पैरवी हमारा अबदी फरीजा है। इसके अलावा एक मजहब को खुदा की तरफ जाने वाले एक रास्ते के तौर पर बयान किया गया है, जिसका हुक्म एक रूहानी आका ने दिया है। सनातन धर्म हिंदू मत में
बहुत से रूहानी माहिरीन ने रूहानी साइंस के हमारे इल्म की बुनियाद को दरियाफ्त किया है और इसमें ताउन किया है, और खुद हिंदू मजहब के अंदर खुदा को हासिल करने के मुतादिद रास्ते हैं। इंसान अपना रास्ता खुद चुन सकता है। इसकी बुनियाद पर सनातन धर्म हिंदू मजहब कोई मजहब नहीं है, ये एक रूहानी साइंस है, जैसा कि हम स्कूल में पढ़ते हैं। सनातन धर्म हिंदूमत दूसरे मजाहिब की तरह एक हतमी बेशक्ल खुदा पर यकीन रखता है, लेकिन इसके बहुत से देवता और देवता हैं। इसे आम तौर पर बहुत से खुदाओं के साथ मुशरिकाना मजहब के तौर पर गलत समझा जाता है, लेकिन ये बिलाखिर दूसरे मजाहिब की तरह तौहीद परस्त है। चूंकि मजहबी मतवन रूहानियत को शायराना इख्तियाराती तौर पर बयान करते हैं, इसलिए इसकी गलत तशरीह करना आसान है। मिसाल के तौर पर ये एक हकीकत है कि जमीन एक कुरा की शक्ल रखती है, ताहम मजहबी मतवन इसे वजूद के जहाज के तौर पर बयान कर सकते हैं। इससे मुराद वजूद की दीगर जिहतों के तनाजुर में वजूद की जिहत है और इसे लफ्जी तौर पर समझना नहीं है। ताहम हम इसकी गलत तशरीह कर सकते हैं कि जमीन लफ्जी तौर पर एक डिस्क की शक्ल में है, जो कि वाज़े तौर पर गलत है। इस तरह तमाम मज़ाहिब गलत तशरीह से मुतासिर हुए हैं। लिहाजा ये जरूरी है कि हर चीज पर सवाल किया जाए, जामे तौर पर सोचे, मजमूई तौर पर सोचे, आलमी सतह पर सोचे, और सिर्फ वही कबूल करे जो दुरुस्त है। आलमगीर रूहानी साइंस की बुनियाद पर हम कुछ अहम असबाक सीखते हैं जो हमारी बेहतरीन जिंदगी गुजारने में हमारी मदद करते हैं। खुदा तमाम जानदारों के लिए है और तमाम जानदारों की हिफाजत का ख्याल रखता है, चाहे वो किसी भी मजहब से हो। एक शख्स का मजहब भी इसका अपना जाती इंतखाब है, बिल्कुल इसी तरह जैसे इसके पसंदीदा रंग। तमाम मजाहिब के बारे में मालूमात वसी पैमाने पर दस्तयाब हैं, इसलिए किसी को मखसूस मजहबी रास्ते पर मालूमात देने पर इसरार करना गैर जरूरी और गैर इखलाकी है। लिहाजा मजहब के नाम पर इलाकों को फतेह करना और किसी को दूसरे मजहब में तब्दील करने पर मजबूर करना गलत है। लोगों को दूसरे मजहब में तब्दील करने की नीयत से किसी मखसूस मजहब की तशहीर करना इसकी तशहीर करना गलत है, हाँ ये नर्म तरीके से किया गया हो, माली दीगर मादी मुराद देकर किया जाए। नस्ल परस्ती नाजायज है। हमारे अमाल अच्छे बुरे बशमूल जब कोई शख्स किसी दूसरे जानदार को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाता है, बिलाखिर हमारे पास वापस आ जाता है और हम अपने अमल का फल महसूस करते हैं। ये कर्मा का कानून है। लिहाजा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हालात कितने ही खराब हो, जो सही है वो करे और जो सही है इस पर इत्मीनान महसूस करे। यहाँ तक कि अगर इसका मतलब कारोबार में कम मुनाफा कमाना है तो वो करो जो सही है, क्योंकि लालच गलत है। हर जानदार जला हुआ है। यही वजह है कि जब आप किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं, आप बदले में कुछ लिए बगैर रजाकार के तौर पर काम करते हैं, तो हम बहुत मुस्बत और वाकई खुशी महसूस करते हैं। लिहाजा हर जानदार में अपने अब को और खुदा को देखे और हर जानदार को अपने खानदान के तौर पर देखे, क्योंकि हम सब बुनियादी तौर पर एक ही हैं। जिस तरह से अब दूसरों के साथ बातचीत करते हैं और अब के ताल्लुकात बेहतर होंगे। दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखे। हमारी ताकत बहैसियत इंसान और एक दुनिया के हमारे इत्तेहाद में है, इसलिए हमेशा एक जामे और आफाकी अंदाज में सोचे। इसकी बुनियाद पर हसद, गुस्सा, नफरत, तशद्दुद और जंग को खत्म किया जा सकता है। रोजमर्रा की जिंदगी में ये अक़दार फैसला साजी को आसान बनाती हैं। अपने अब से पूछे, इस सूरत हाल में खुदा उन रूहानी अक़दार का हामिल शख्स किया करेगा। अगर अब इसके मुताबिक अमल करेंगे तो अब की जिंदगी इलाही बन जाएगी। अब के मुल्क की हुकूमत सब कुछ नहीं कर सकती, और न सिर्फ अब के मुल्क के बल्कि इस दुनिया के शहरी के तौर पर बहुत सी चीजें अब की अपनी जिम्मेदारी हैं। अब एक आलमी शहरी हैं, इस दुनिया को दूसरे तमाम जानदारों के साथ बांध रहे हैं। इस बात को हमेशा ज़हन में रखे। इलेक्शन में वोट देते वक्त याद रखे कि अब किसको वोट देंगे, इससे अब और अब की आने वाली नस्लें मुतासिर होंगी। इसलिए तवील अलमुद्दती पर गौर करे और बाखबर फैसला करे। रूहानी साइंस मिसाली लग सकती है, लेकिन ये हमारे मुश्तरका खुदा की बुनियादी अक़दार हैं। अगर इंसानों में से सिर्फ आधे लोग उन रूहानी अक़दार पर अमल करे तो हमारी दुनिया बहुत बेहतर जगह होगी। लिहाजा ये एक बहुत ही अमली अक़दाम है।
ये वीडियो इंसानियत की बेहतरी के लिए एक बेलौस नीयत के साथ बनाई गई है, बदले में किसी चीज की तवक्को किए बगैर। ये वीडियो किसी की तरफ से स्पॉन्सर नहीं है, कोई पोशीदा एजेंडा नहीं है, और ये वीडियो यूट्यूब पर मोनेटाइज नहीं है, इसलिए मैं इस वीडियो से पैसे नहीं कमाऊंगा। आपको लाइक बटन पर क्लिक करने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर इस वीडियो ने आपको मुतासिर किया है तो इसे जल्द अज जल्द ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। हर इंसान को इस पैगाम को सुनने की अशद जरूरत है। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करें, टेलीविजन चैनल्स पर और ऑडियो को रेडियो स्टेशनों पर चलाएं। आइए मिलकर इस वीडियो को जमीन के हर इंसान तक पहुंचाने के लिए काम करें, खास तौर पर उन लोगों तक जो अमीर और ताकतवर हैं और जो मुजरिम, इंतहा पसंद और दहशतगर्द हैं। जब भी आप जिंदगी में खोए हुए महसूस करें, इस वीडियो को दोबारा देखें ताकि अपने आप को जिंदगी में अपने अजीम मकसद की याद दिलाए। अपने लिए एक एहसान करें और अपनी बेहतरीन जिंदगी गुजारने के लिए इस रूहानी साइंस पर तवज्जो मरकूज करें।